हेलो यूट्यूब, कैसे आप लोग। हमारी आज की स्टोरी एक एक्शन मूवी से है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम अपनी कहानी की शुरुआत में एक यंग गर्ल जो को देखते हैं जिसके पेरेंट्स इस वक्त सेकंड रूम में लड़ रहे होते हैं। इंटरेस्टिंगली वो इस वक्त जमीन पर नहीं चल रही बल्कि वो अलमारी और शेल्फ के सहारे किचन की विंडो तक जाती है और यहाँ पर बैठ जाती है। जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो हम देखते हैं कि वो काफी हाइट पर होती है। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि ये बच्ची बड़ी हो चुकी है और एक कंपनी में क्लीनर की जॉब करती है। इस वक्त ये अपनी जॉब से लेट हो गई है और ये जल्दी से वहां जाती है और इसका भाई माइकल भी इसके साथ होता है। अब कहानी ये है कि इन दोनों बहन भाइयों के पेरेंट्स इस वक्त मर चुके हैं और जोई जहाँ पर भी जॉब के लिए जाती है वो अपने भाई माइकल को अपने साथ लेके जाती है। वो एक स्पेशल बच्चा है, थोड़ा सा अबनॉर्मल है, इसलिए जोई हमेशा उसे अपने साथ रखती है। लाइक अ बेबी उसे उसकी केयर करनी पड़ती है। ओए, अब अगर जोए की जॉब्स की बात की जाए तो क्लीनर बनने से पहले वो स्पेशल फोर्सेस में थी। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई और माइकल की जिम्मेदारी उस पर आई तो उसे स्पेशल फोर्सेस छोड़कर क्लीनर बनना पड़ा। और अब वो बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स की विंडोज को बाहर से साफ करती है जो कि जमीन से 300-400 मीटर्स ऊंची होती हैं। और आज वो जिस बिल्डिंग में आई है ये इस इलाके की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ये अपने भाई को रिसेप्शन पर बैठाकर बिल्डिंग को क्लीन करने के लिए बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाती है। यहाँ पे इस बिल्डिंग का ऑपरेटिंग रूम होता है जहाँ से बिल्डिंग के सारे ऑपरेशंस हैंडल किए जाते हैं। जब जोई ऑपरेटिंग रूम में जाती है तो पता चलता है कि वर्कर्स नॉन सीरियस हैं, अपने काम को इतने ध्यान से नहीं करते, लेकिन उसे तो बिल्डिंग की विंडोज को बाहर से क्लीन करना है। अब वो अपनी सिक्योरिटी खुद करना चाहती है, इसलिए वो बजाय क्रू की लिफ्ट से बिल्डिंग के बाहर नीचे जाती वो खुद ही विंडो को क्लीन करने के लिए मैनुअली रोप लेकर बिल्डिंग के बाहर लटक जाती है। थोड़ी देर बाद उसको उसका कोवर्कर भी ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों, ये जो लिफ्ट है, ये जो डेक है, ये एक ऐसी ट्रॉली होती है जो बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स के बाहर की तरफ रोप से लगाई जाती है। जब भी बिल्डिंग के बाहर की तरफ कोई भी काम ज्यादा हाइट पर करना होता है तो तब इस डेक को यूज किया जाता है। अब हम स्टोरी यहाँ तक समझ गए। जो एक क्लीनर है और बिल्डिंग को बाहर से इस वक्त क्लीन कर रही है, सिंपल। लेकिन हमारी मूवी का फर्स्ट ट्विस्ट अब शुरू होता है जब पता चलता है कि इस बिल्डिंग में आज एक प्राइवेट कंपनी का एनुअल गाला फंक्शन है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि लंदन में वर्क करती है और यहाँ पे मुख्तलिफ रिसोर्सेज को यूज करके एनर्जी पैदा करती है। अब जोई जो इस वक्त बाहर लटकी हुई है और उसके साथ उसका कोवर्कर भी है। अब यहाँ पर कोवर्कर जोई से बोलता है कि उसने आज की अपनी क्लिनिक कंप्लीट कर ली है, अब वो जा रहा है और वो रोप के सहारे ही ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जोई अकेली रह जाती है जो कि क्लिनिक कर रही रहती है। ओके, तो अब हमारा सीन और स्टोरी यहाँ से चेंज होती है जब हम एनर्जी कंपनी के सीईओ और फाउंडर्स जो कि दो भाई हैं उनको देखते हैं। हम समझ सकते हैं कि इनका करैक्टर कैसा होगा। ये इस वक्त फंक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही अभी उसकी तैयारी चल रही है और इससे पहले ही खूब नशा कर रहे होते हैं उसी हाल में बैठकर जहां पर फंक्शन होना है। लेकिन फंक्शन की तैयारी तो अपने जोरों शोर पर है। यहाँ पर इनकी नाक के नीचे परफ्यूम्स की कुछ बोतल्स हाल में लाकर रखी जाती हैं। इतनी देर में जोई भी अपनी आज की क्लिनिक कंप्लीट कर लेती है और वो अब बिल्डिंग में ऊपर जाना चाहती है। जब वो टेक्निकल स्टाफ को इस बारे में बताती है तो वो उसे डेक यानी लिफ्ट से ही आने का मशवरा देते हैं। अब वो सीरियस काम करेंगे तो जो उन पे ट्रस्ट कर सकती है और जो उन पे ट्रस्ट कर भी लेती है और डेक पे चढ़ जाती है। अब सीन ये है कि जो डेक पर चढ़ चुकी है उसने अपनी मैनुअल रोप खुद से अलहदा कर दी है। डेक अब रूफ की तरफ ऊपर जा रहा है। अब जो किस हाइट पर है इसका अंदाजा अगर लगाया जाए तो यहाँ पर जो के हाथ से एक पानी से बड़ा हुआ फॉर्म छूटकर नीचे गिरता है और जब वो नीचे से गुजरते शख्स को लगता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसे रेस्क्यू करना पड़ता है। काफी हाइट पर है वो इस वक्त। इसके साथ ही इस बिल्डिंग में कुछ लोग मास्क पहनकर आते हैं। देखने पर तो यही लगता है कि इस कंपनी के लोगो के मास्क हैं। कंपनी का जो लोगो होता है ना उसके मास्क हैं और इन्हें कंपनी के ही एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों ने मास्क पहनकर यहाँ आने के लिए कहा होगा और वो इन लोगों को वेलकम भी इसी तरह से करते हैं। लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद सारा सीन ही चेंज हो जाता है। मास्क पहने हुए लोग कंपनी के मेन ऑपरेटिंग सेंटर में मौजूद स्टाफ को ही मार कर वहाँ खुद बैठ जाते हैं और जो के
ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। वो डेड वर्कर का हाथ लगने से वहाँ रुक जाती है। अब जो की लिफ्ट जिस जगह पर रुकी है वो जगह काफी खतरनाक है। उसी जगह पर इस कंपनी का फंक्शन हो रहा है। अब इन मास्क पीपल ने ऑपरेटिंग रूम पर कब्जा कर लिया है और जो इतनी ऊंचाई पर फंस चुकी है उसने डेक पे चढ़ने से पहले अपनी पर्सनल रोप को छोड़ भी दिया था, जिसके सहारे वो ऊपर जा सकती थी और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब उसकी एक और बदकिस्मती कि वो बिल्डिंग की विंडो से बिल्डिंग के अंदर देख सकती है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। होता यह है कि मास्क मैन अपने मुंह पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लगाकर एक बटन प्रेस करते हैं, जिसके प्रेस करते ही परफ्यूम्स की बॉटल्स में से गैस निकलती है, जिससे यहाँ पर मौजूद लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। लोग इस गैस से दूर तो भागना चाहते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। इस वक्त तक जोई का भाई भी बिल्डिंग के ऊपर इस जगह पर आ चुका होता है जहाँ पे जोई क्लीनिंग कर रही थी। वो इसकी मदद करना चाहता है लेकिन परफ्यूम्स की बोतल बिल्डिंग के हर रूम में, हर फ्लोर में, हर जगह पड़ी होती है। जोई जो कि बिल्डिंग के बाहर इस वक्त स्टक हो चुकी है, वो बिल्डिंग के अंदर ये सब कुछ होता देख रही होती है और उसका भाई परफ्यूम्स की बोतल से निकलने वाली गैस से बच गए एक रूम में छुप जाता है। उसकी खुशकिस्मती, उसे कुछ नहीं होता, लेकिन इस वक्त तक बिल्डिंग में मौजूद हर शख्स बेहोश हो चुका है सिवाय मास्क मैन के। अब मास्क मैन इस कंपनी के सभी सीईओ और शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करके उन्हें भी एयर फिल्टर्स देते हैं ताकि वो सांस ले सके और होश में रहें। इसके बाद वो इन सब लोगों से बात करना शुरू करते हैं। पता चलता है कि मास्क मैन असल में एनवायरमेंटल सेवियर्स हैं और वो एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं। सिंपल, जस्ट इस वक्त उन्हें इस प्राइवेट कंपनी से मसला ये है कि ये कंपनी झूठ बोल रही है। इस कंपनी के पावर बनाने के नतीजे में बहुत सारा वेस्ट निकलता है जो कि इकोसिस्टम को खराब कर रहा है और इसकी वजह से मुख्तलिफ जानवर मर रहे हैं। और अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि जो लोग इस कंपनी के एरिया में रहते हैं, कंपनी की वजह से उनकी भी हेल्थ खराब हो रही है। इट्स मीन के मास्क मैन्स का इन लोगों को इस तरह से बंदी बनाने का मकसद इस वक्त तक बहुत वाज़ेह है। और इस कंपनी के दो सीईओ जो दो भाई हैं, जो और गार, पता चलता है कि ये दोनों पार्लियामेंटेरियन भी हैं। इसी वजह से ये इतनी आसानी से आम लोगों को धोखा देकर इस टॉक्सिक कंपनी को चला रहे हैं। मास्क मैन्स इन सभी सीईओ और शेयर होल्डर्स से ये चाहते हैं कि ये लोग इस कंपनी से रिलेटेड अपने अपने अकाउंट्स का पासवर्ड दे दें ताकि इस कंपनी से रिलेटेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन आम पब्लिक को शेयर की जाए और ये लोग इनसे कन्फेशन भी करवाना चाहते हैं। अब तक तो हम समझ सकते हैं कि मास्क मैन्स की डिमांड काफी हद तक जायज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका तरीका गलत है। लेकिन दोस्तों, हमारी मूवी का सेकंड ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है जब इन सभी लोगों यानी सीईओज और शेयर होल्डर्स को एक जगह बिठा दिया जाता है और मास्क मैन्स की टीम में मौजूद एक शख्स जिसका नाम नोआ है, वो अपने बॉस के रोकने के बावजूद ही वो इन दो सीईओज ब्रदर्स में से एक को मार देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि इसने सीईओ को क्यों मार दिया है और इनका मेन बॉस मार्कस उससे ऐसा करने की वजह पूछने लग जाता है। वो लोग तो यहाँ पर जैसे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए इस कंपनी को एक्सपोज करने के लिए आए थे, लेकिन अब तो काम कुछ और ही हो गया है। कहानी किसी और तरफ ही चल रही है। जो कि बाहर स्टक है, वो जब एक पार्लियामेंटेरियन को मरता देखती है तो विंडोज के ऊपर बाहर से SOS साइन बना देती है, जिसका मतलब है वो मुसीबत में है और उसे पुलिस की हेल्प चाहिए। SOS को चलता देखकर बिल्डिंग के बाहर मौजूद मास्क मैन का एक साथी अपने बॉस मार्कस को बताता है और मार्कस नोवा को जोई की तरफ भेजता है। अब तो उसकी खैर नहीं, वो बाहर पहले ही लटकी हुई है। लेकिन इससे पहले कि नोवा जो को कुछ कह पाता, दूसरा पार्लियामेंटेरियन जिसका नाम जो है वो वहाँ से भाग निकलता है और इसका पीछा मार्कस करता है। वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन जब इस बात का पता नोवा को चलता है तो नोवा भी यहाँ पर आ जाता है। उसके सर पर तो सिर्फ खून सवार है और वह जो को भी मारना चाहता है। मार्कस नोवा को ऐसा करने से रोकता है और स्टोरी पूरी तरह से बदल जाती है जब नोवा मार्कस को ही शूट कर देता है। और जब मार्कस मरा होता है तो वो मार्कस को बताता है कि वो एंटी ह्यूमनिस्ट है। वो यहाँ मार्कस के साथ सिर्फ कन्फेशन या कंपनी को खत्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसे तो पूरी इंसानियत से, पूरी ह्यूमैनिटी से ही मसला है। वो इंसानों को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ही अर्थ का दुश्मन समझता है और वो चाहता है कि ना सिर्फ कंपनी बंद हो जाए बल्कि ऐसे काम किए जाएं जिससे इंसानों की पॉपुलेशन कम हो जाए। अब तक तो स्टोरी में सब ठीक था, लेकिन अब बात सिर्फ कंपनी को बंद करने तक महदूद नहीं रही। लोगों की जान को खतरा है और ऑलरेडी 2 लोग मर चुके हैं। नोआ मार्कस को मारकर उसकी लाश को बाहर डेक पर फेंक देता है, जहाँ पर जोई उसकी पॉकेट में से गन निकाल लेती है। मार्कस की टीम में कुछ लोग जो कि हाफ से ज्यादा ही होते हैं, वो ऑलरेडी नोवा की एंटी ह्यूमनिस्ट सोच को ही फॉलो करते हैं, इसलिए वो मार्कस की ह्यूमन सेवियर सोच रखने वाले लोगों को यानी अपने ही साथियों को मार देते हैं। और अब नोवा जो के पास आता है वो इस वक्त विंडो के अंदर है और जोय विंडो के बाहर, जबकि जोय का भाई माइकल यहाँ पे विंडो के पास ही छुप जाता है। जोय नोवा की तरफ गन
पॉइंट करती है। अब नोवा उसे बताता है कि उसने जोए का पूरा बायोडेटा चेक किया है, वो एक एक्स मिलिट्री है, इसलिए वो लोगों को तो नुकसान नहीं पहुंचाने देगी और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जोए की वजह से निर्दोष लोग मारे जाएं। इट्स मीन कि वो उसे समझाना चाहता है कि अगर तो उसने नोवा को मारा तो क्या होगा। नोवा ने पूरी बिल्डिंग के सभी लोगों की बॉडीज के साथ बम लगा दिए हैं और उसे कुछ हुआ तो बम चल जाएंगे और बिल्डिंग सारी की सारी उड़ जाएगी। इसके बाद वो यहाँ पे बेहोश पड़ी एक लेडी के सर पर गन लगाता है और वो इस लेडी और जोए के भाई माइकल को मारने की धमकी देता है। ही इज काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग हर और जोए से कहता है कि अब तुम गन का रुख नीचे की तरफ करो और नीचे गुजरते हुए लोगों पर निशाना लगाओ। जो यहाँ पर 7 राउंड्स फायर करती है जिससे काफी लोग जख्मी हो जाते हैं और इसी वक्त पुलिस भी यहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि असल में जो कि SOS साइन की वजह से यहाँ पर आ रही थी। लेकिन जब जॉय ने नीचे फायरिंग की तो अब पुलिस जॉय को ही टेररिस्ट समझती है और उसी पे हेली आ जाता है और स्नाइपर जॉय को निशाने पर ले लेता है। लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिसर जब जॉय को देखती है तो पहचान लेती है कि ये वो एक्स मिलिट्री है, इसलिए वो उसे शूट ना करने का कहती है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि जॉय ने गोलियां क्यों चलाई, इसलिए वो जॉय से कांटेक्ट करना चाहती हैं। लेकिन बाकी सभी लोग इस वक्त जॉय को शूट करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ऑफिसर उनको ऐसा नहीं करने देती। इस वक्त जॉय शूटर के निशाने पर ही मार्कस की लाश में से फोन निकालती है और 999 पे कॉल करती है। उसकी कॉल पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर कर देते हैं। अब जॉय उन्हें सारी बात समझाती है कि बिल्डिंग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ सब हॉस्टेजेस से उनका कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और रिकॉर्डिंग्स इस वक्त न्यूज चैनल पर भी चल रही है। लेकिन जब नोवा के बारे में पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है तो पुलिस भी नोवा के बारे में इन्फॉर्मेशन न्यूज चैनल पर चला देती है, जिससे ऑपरेटिंग रूम में जो गर्ल बैठी होती है जिसका नाम जी होता है, उसे पहले तो पता नहीं था कि नोवा ने क्या किया है। लेकिन जब वो न्यूज देखती है तो अब उसे पता चल जाता है कि नोवा का असल मकसद क्या है। इतनी देर में सुपरिटेंडेंट नोवा से कांटेक्ट करती हैं, कॉल नोवा को ट्रांसफर होती है और नोवा उन्हें भी बताता है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ मेरी रिस्ट पर एक बैंड है जो कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और हॉस्टेजेस जिनके साथ बॉम्ब लगे हैं वो मर जाएंगे। उससे बात करते करते ऑफिसर के स्क्वाड छुपकर बिल्डिंग के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन नोवा उन्हें कैमरे पे देख लेता है और जिस वैन में वो लोग आए थे उस वैन में लगे बॉम्ब पुलिस को मार देते हैं। और अब न्यूज पर बताया जा रहा है कि टेररिस्ट ने किसी किस्म की कोई डिमांड की ही नहीं। नोवा जो को बातों में लगाकर एक्सप्लोसिव नीचे भेजता है, जिसके नीचे जाने से पहले ही ऑफिसर जो को वार्न कर देती है और जो डेक को छोड़कर विंडो के सहारे साइड पर चलती जाती है। बॉम्ब चलता है और डेक तबाह होकर नीचे गिर जाता है। सब लोग यही समझ रहे हैं कि जॉय मर गई है, लेकिन जॉय इस वक्त विंडो के साथ लटकी होती है, जहां से अंदर जाने के लिए पुलिस ऑफिसर और एंड पर उसका भाई माइकल उसकी हेल्प करता है और उसके जिंदा होने के बारे में नोवा को पता चल जाता है कि अब जॉय बिल्डिंग के अंदर है। इस वक्त तक नोवा सभी हॉस्टेजेस के कन्फेशन रिकॉर्ड करवा चुका है, लेकिन उसे यहाँ से इस बिल्डिंग से सेफली निकलने के लिए अब निगोशिएशन करने की जरूरत है। लेकिन वो निगोशिएशन करने की बजाय अपनी टीम को जॉय को मारने के लिए भेज देता है। इसमें कि उसके पास यहाँ से निकलने का कुछ तो एक सीक्रेट प्लान है और वो सबको जितने भी लोग इस बिल्डिंग में हैं उन सबको मारकर ही यहाँ से जाना चाहता है। जॉय भागकर एक जगह पे छुप जाती है जहाँ पर नोवा की टीम उसे मारने के लिए आती है और हम देखते हैं कि जॉय तो नोवा की टीम पे बहुत भारी पड़ती है। वो एक्स मिलिट्री है, बेहद फुर्ती से वो लोगों को मार देती है। दूसरी तरफ नोवा अपनी एक वीडियो बनाता है जिसमें वो बताता है कि वो इस तरह क्यों कर रहा है। उसे लगता है कि ह्यूमन एक वायरस है अर्थ पे और सभी इंसानों को ही मर जाना चाहिए। जब उसकी वीडियो को स्ट्रीम करने के लिए जी के पास भेजा जाता है जो कि इस वक्त ऑपरेटिंग रूम में बैठी है। अब उस पर नोवा के इरादे साफ जाहिर हैं कि वो एक साइको है। इट्स मीन कि पूरी बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं वो मरने वाले हैं नोवा के अलावा। अब जी भागने की कोशिश करती है तो उसे भी मार दिया जाता है और जॉय ऑपरेटिंग रूम में जाकर वहां मौजूद लास्ट शूटर को मार देती है। अब ऑपरेटिंग रूम में वो और उसका भाई वो लोग सिस्टम का सारा डेटा और सब सबूत एक चिप में कॉपी करते हैं और सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद जॉय जानबूझकर नोवा को खुद को पकड़ने के लिए उकसाती है कि इससे पहले वो यहाँ से बाहर जा सके और बॉम्ब को ट्रिगर कर दे। जॉय असल में उसे खुद पकड़ना चाहती है और वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि एक्स मिलिट्री होने के नाते हॉस्टेजेस को बचाना उसका फर्ज है और वो अपने भाई को भी बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए लिफ्ट से नीचे भेज देती है। अब तो जॉय और नोवा का आमना सामना होने वाला है। इसके बाद नोवा जॉय को मारने के लिए उसे ट्रैक करके वहां पे आ जाता
जाता है, लेकिन जोए चुपके से उसके साथियों को मार देती है। लेकिन वो नोवा को नहीं मार सकती क्योंकि वो जानती है कि उसकी रिस्ट पर जो बैंड है वो उसके मरते ही बॉम्ब्स को ट्रिगर कर देगा। इसलिए जोए उससे वो बैंड लेना चाहती है और उसके साथ जानबूझकर लड़ने लगती है। अब ये लोग काफी देर तक लड़ते रहते हैं और काफी देर लड़ने के बाद नोवा एक जगह पर बिल्डिंग की विंडो के साथ हिट होता है। विंडो टूट जाती है और नोवा नीचे लटक जाता है। जोए इस वक्त उसे देख रही होती है तो वो उससे लास्ट टाइम याद करवाता है कि उसकी रिस्ट पर जो बैंड है वो क्या करेगा अगर उसे कुछ हुआ तो। उसके इतने कहने की देर ही थी कि जोए उसे उसका बैंड दिखाती है जो कि उस वक्त जोए की रिस्ट पर होता है और वो नोवा को यहाँ से नीचे फेंक देती है और पुलिस को बिल्डिंग को टेक ओवर करने का सिग्नल देती है क्योंकि अब काफी टेररिस्ट मर चुके हैं। इसके अलावा नोवा भी मर चुका है और बॉम्ब्स का सिग्नल बैंड उसके पास है। बाकी का काम पुलिस अंदर आकर करती है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जोए जब नीचे जाती है तो पुलिस ऑफिसर उसे उसकी बहादुरी के लिए अप्रिशिएट करती है। उसका नेम सारे न्यूज चैनल्स पर आ रहा होता है, लेकिन उसे तो इस वक्त अपने भाई की फिक्र है। उसे ढूंढती है तो वो कहीं नहीं मिलता। एटलीस्ट वो रिसेप्शन पे एक सोफे पे बैठा होता है जिसके पास डाटा वाली चिप भी होती है और यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।